दिल्ली के सीएम पद पर बड़ी खबर आ रही है। कोई वैश्य बन सकता है दिल्ली का सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विजेंद्र गुप्ता सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। जाट और पूर्वांचली नेता रेस से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान होना है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई वैश्य हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि रेस में सबसे आगे विजेंद्र गुप्ता का नाम है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता बीजेपी का पुराना और कद्दावर चेहरा है। दिल्ली बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है वहां तक। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, विजेंद्र गुप्ता के नाम की बार बार चर्चा हो रही है कि वो रेस में सबसे आगे हैं। जाहिर सी बात है, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। दिल्ली बीजेपी में वो लगातार काम करते रहे हैं, बहुत लंबे समय तक वो जीत भी दर्ज करते रहे, तब जबकि बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर रही थी। तो क्या उन्हीं का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, और बाकी नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की है, उसमें रविशंकर प्रसाद है और दूसरे ओम प्रकाश धनखड़ है। पर्यवेक्षकों के जो समीकरण है उसके हिसाब से साफ पता चल रहा है कि ओपी धनखड़ क्योंकि एक जाट है, तो ऐसे में अब दिल्ली का सीएम जो होगा वो जाट नहीं बनेगा, यानी कि प्रवेश वर्मा जो है वो रेस से बाहर हो गए। रविशंकर प्रसाद पूर्वांचल से आते हैं, दूसरे पर्यवेक्षक जो है, तो ऐसे में कोई पूर्वांचली भी सीएम नहीं बनेगा, वो भी पूर्वांचली भी सीएम की रेस से बाहर हो गया। और बताया हमें ये जा रहा है कि कोई बनिया यानी कि वैश्य समाज से दिल्ली का अगला सीएम हो सकता है, और इसमें सबसे आगे जो नाम है विजेंद्र गुप्ता का चल रहा है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में जो सबसे पुराने बीजेपी के नेता है और जो सक्रिय है उनमें विजेंद्र गुप्ता भी सबसे आगे है। और लगातार वो 3 बार रोहिणी से विधायक रह चुके हैं, और 2015 में और 2020 में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी तभी विजेंद्र गुप्ता जीते। तो इसके साथ साथ विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि उनको संगठन का भी अनुभव है। इसके अलावा वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, यानी कि सरकार कैसे कामकाज करती है उसका अनुभव उनको है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रोफाइल देखें तो विजेंद्र गुप्ता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। और साथ ही साथ वो चूंकि वैश्य समाज से आते हैं, और दिल्ली में जो बीजेपी आज जिस मुकाम पे पहुंची है उसमें एक बड़ा रोल जो वैश्य समाज के वोटर्स है और पंजाबी वोटर्स है उनका रहा है। तो ऐसे में विजेंद्र गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी अपने उन कोर वोटर्स को भी एक मैसेज देना चाहेगी जो दिल्ली में बीजेपी के साथ शुरुआत से ही जुड़े रहे। जी, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजरें बनी हुई हैं, दिल्ली में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। अब ये देखना है कि कौन होगा वो चेहरा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा अगला। बीजेपी की तरफ से किसे चुना जाता है, लेकिन अलग अलग नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि रेस में वो इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है।